पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि जो हुकूमत के रिकमेंडेशंस है 243 के लिहाज से, आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद उनका ये आइन की जो रिकमेंडेशंस है, जो तरमीम है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, जो अपने आप को कहते हैं कि ये अपोजिशन, इस मुल्क का अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को अपने रहा करवाना है। अपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर अपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज़ गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज्यादा ताकत मिलता और इनके बारे में एक बेहतर इंप्रेशन जाता पाकिस्तान के अवाम के सामने, मुल्क और कौम के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस आइन साजी में किस किस्म का कंट्रीब्यूशन रहा है। Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand कि जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। ये एक तारीखी अचीवमेंट है जनाब स्पीकर। ये चार्टर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा भी था और हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। हम समझते हैं कि जितना बराबरी के साथ हम सूबे को चलाएंगे, जितना इक्वालिटी के साथ हम तमाम सूबे को चलाएंगे, उतना ही ताकतवर हमारा फेडरेशन होगा। और मैं समझता हूं कि जो तमाम कुव्वतें, सियासी जमातें इस वक्त 27वीं आईन का मुखालफत भी कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि अब आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबरी का नुमाइंदगी होगा। जनाब स्पीकर, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, इन अदालतों ने अदालती कत्ल किया था, तो उस वक्त उस बेंच पे बराबर का नुमाइंदगी नहीं था और इस मुल्क में, पाकिस्तान में एक बहुत बुरा इंप्रेशन किया, जिसकी फैसले के नतीजे में हमारे वफाक की बुनियादें हिल गए थे कि एक लड़कानों का वजीर आजम को सजाए मौत का सजा सुनाया गया और उस सजा में जो तमाम सूबे की नुमाइंदगी थी, किसी एक सूबा का अक्सरियत था और ना सिर्फ वो फैसला गलत था, ना सिर्फ उस फैसले को हम कंडेम कर सकते थे, मगर जो उनका असरात वफाक पे थे हम आज तक भुगत रहे हैं। हम वो एक गलती आज हम वो गलती दुरुस्त करने जा रहे हैं, चाहे वो अचकजाई साहब हो या कोई ऐसा सियासतदान हो जो सूबाई खुद मुख्तारी में बात करते आ रहे हैं, जो सूबे के हुकूक में बात करते आ रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हमने ये बहुत 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 तारीखी कामयाबी हासिल की है कि जब आईनी बारे के फैसले होंगे अब तमाम सूबे के बराबर की नुमाइंदगी के नतीजे में
हूं कि दूसरा जनाब स्पीकर जो मैं वेलकम करना चाहूंगा, हम सब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग के जमहूरी हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी के बाद सुओ मोटो का इख्तियार भुगता और हमने देखा कि कैसे अदालत ने इस सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करके कभी टमाटर की कीमत तो कभी पोटैटो की कीमत सेट करते थे। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे, वज़रा के तौहीन करते थे, हुकूमतों को, इलेक्टेड नुमाइंदों को एम्बैरस करते थे। हमने देखा कि किस तरीके से इसी सुओ मोटो को इस्तेमाल करके कोई चीफ जस्टिस साहिबान डैम निकलने उतरते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो आज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनके अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूं हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, जो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके।